एक बार एक संत एक कथा सुना रहे थे कि एक व्यक्ति के पास दो कांच थे और दो कांच के टुकड़ों में एक कांच जो है वो हीरा था और दूसरा कांच का टुकड़ा था वो कांच ही था जो हीरे के जैसा ही लगता था। वह व्यक्ति राजाओं के यहाँ जाकर उनकी परीक्षा करता था कि मेरे पास एक हीरा है, एक कांच है, अगर आप इनमें से पहचान लोगे कि हीरा कौन सा है, कांच कौन सा है, तो मैं हीरा भी भेंट रूप में दूंगा और कांच भी दे दूंगा मैं। यदि आप नहीं पहचान पाए तो हीरे के मूल्य के बराबर आपको संपत्ति देनी पड़ेगी। कई राजाओं को इसने परास्त कर दिया, कोई बता ही ना पावे, कोई पहचान भी नहीं पावा। तो अंत में एक राजा के पास आए, वहाँ भी उसने वही शर्त रखी कि जो इसे पहचान करके बताएंगे वह हीरा उन्हें भेंट दिया जाएगा और जो नहीं बता पाएंगे उसे उस हीरे की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। तो राजा के दरबार में जितने भी पारखी थे उन्होंने कहा, भाई हमने जीवन भर हीरे पहने हैं, इसमें कौन सी खास बात है। दोनों जब रखे गए तो कोई भी पहचान नहीं पाया कि इसमें असली कौन हीरा है और कौन इसमें नकली है। संयोग से अपनी फरियाद लेकर उसी नगर का कोई अंधा व्यक्ति राज दरबार में आया तो उसने वहाँ की चकचक सुनी। तो उस सज्जन ने पूछा कि क्या बात है, या चर्चा किस बात की हो रही है। बोले, हीरे की पहचान करनी है, कोई कर नहीं पा रहा है और ऐसे ऐसे शर्त हैं और राजा शर्त हारने जा रहे हैं। तो अंधे ने कहा, वैसे तो मैं अंधा हूँ, अब शर्त तो आप हारने ही जा रहे हो, अगर आज्ञा हो तो एक बार मैं भी प्रयत्न करके देख लूँ, मैं उसको पहचान करके बताने का प्रयास कर सकता हूँ। सभी लोग उसका चेहरा देख करके मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हम नहीं पहचान पाए और एक अंधा पहचानेगा। तो अंधे ने कहा, आप शर्त तो हार ही चुके हैं, लेकिन एक बार देख लेने में कोई बुराई तो नहीं है, इसको भी देख लेने दो। अंधे ने कहा कि इन दोनों टुकड़ों को थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो। दोनों टुकड़ों को बाहर रखा गया। थोड़ी देर के बाद अंधे ने बारी बारी से उन दोनों टुकड़ों को अपने हाथ में रखा और जो हीरा था उसी को कह दिया कि यह हीरा है। और जो हीरा लेकर आया था वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि पूरे विश्व में से कोई नहीं पहचान पाया, इस अंधे व्यक्ति ने इसको कैसे पहचान कर लिया। तो राजा ने कहा कि पुरस्कार तो हम तुम्हें बाद में देंगे, पहले ये बताओ इस दुनिया में बड़े बड़े राजा जो नहीं पहचान पाए, तुम उसको कैसे पहचान लिए, तुम कैसे परख लिए। तो अंधे ने कहा, राजा साहब मुझे कोई परख नहीं थी, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि हीरा कभी गर्म नहीं होता, मैंने दोनों को धूप में रखवा दिया, दोनों पर हाथ लगाया, जो शीतल लगा हुआ हीरा है, जो गर्म हो गया वह कांच का टुकड़ा है। कांच ही गर्म हो सकता है, हीरा कभी गर्म नहीं हो सकता। तो शीतल तो हीरा ही रहेगा, शुद्ध तो हीरा ही रहेगा और शीतल शुद्ध धवल तो वही रह सकता है जो कैलाश जैसा ऊंचा हो तथा मानसरोवर जैसा गहरा और गंभीर हो। जो गहरा भी है, गंभीर भी है, ऊंचा भी है, शीतल है और धवल भी है, वही कैलाश है। और ऐसे ही कैलाश पर भगवान शिव सदा निवास करते हैं। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। श्री राम जय राम। आइए एक बार हम सब भगवान के रुद्राष्टक पाठ का गायन करते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोति तमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, तुषाराद्विशङ्काशे गौरं गभीरं, मनोभूतकोटि
प्रभाश्री शरीरं स्फुन्मौलिकल्लो ननीचारुगङ्गा लसब्दबाले बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रू शुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादिसचर्मां मरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकीष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावधुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणं न तावत्सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखौघे तात्पर्यमानं प्रभो पाहि यापन् नमामि शम्भो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है। प्रिय मित्रों, अगले कथा में हम लोग पुनः प्रवेश करेंगे। जय जय श्रीमन्नारायण।